एवियन एजुकेशन हब जो अग्रवाल स्कूल का चैनल है, इसमें आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम एसएसटी में क्लास 10th इतिहास जो पाठ 2 चल रहा है, उसमें हमने पहले वीडियो में जो चर्चा की थी, वो हमने बाबर और महाराणा सांगा, सर हुमायूं और शेरशाह के बारे में बताया था। तो ज़्यादा वर्णन हुमायूं का है नहीं है। हुमायूं जब 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई, तब वो वापस भारत लौटा और फिर हिंदुस्तान पर राज्य किया। तो 1555 में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर हिंदुस्तान का शासक बना। अकबर जानता था कि अगर हिंदुस्तान पर उसे शासन करना है, लंबे समय तक शासन करना है, तो उसे धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनानी होगी। और उसे धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने राजपूतों से मित्रता के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और लगभग राजस्थान के सभी राजाओं से उसके अच्छे संबंध स्थापित हो गए। लेकिन मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। बच्चों, यानी कह सकते हैं कि राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जब 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया, जिसमें सभी रियासतों को छूट दी कि वो अकबर के दरबार में आए और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें और शासन वे स्वयं करें, लेकिन महाराणा प्रताप यहाँ भी नहीं पहुँचे। इसके बाद महाराणा प्रताप ने 4 दूत महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे अकबर ने। एक तब भी राजा मान सिंह, टोडरमल, जलाल खान, भारमल, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तब महाराणा प्रताप को सबक सिखाने के लिए अकबर ने 1576 ईस्वी में एक विशाल सेना युद्ध के लिए मेवाड़ को रवाना की और 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में
दोनों में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध जब चलता रहा था बच्चों, तो महाराणा प्रताप का घमासान जो चल रहा था, एक बार कहते हैं कि मानसिंह के हाथी के ऊपर घोड़े ने दोनों पैर रख दिए और महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर भाले से वार किया। किसी तरह मानसिंह बच गया। उसी आक्रमण में हाथी के लगे खंजर से चेतक घायल हो गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। तभी महाराणा प्रताप को युद्ध में घायल देखकर भाला मन्ना, उसके जो विश्वास पात्र सेनापति थे, महाराणा प्रताप का मुकुट अपने सर पर रख लिया और युद्ध भूमि से महाराणा प्रताप को निकाल दिया और खुद लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इस तरह से महाराणा प्रताप युद्ध में तो खैर इसका कोई परिणाम नहीं निकला। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसमें प्रताप की हार हो गई और कुछ इतिहासकार कहते हैं युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला और मानसिंह को वापस सेना लेकर आगरा अकबर दरबार में जाना पड़ा। इससे अकबर बहुत नाराज हुआ और कहते हैं कि मानसिंह के दरबार में आने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो हल्दी घाटी के युद्ध की ये घटनाएं थीं। अच्छा, हल्दी घाटी के युद्ध के कारण वह इतना बड़ा युद्ध हुआ, हम कह सकते हैं कि इतने बड़े युद्ध के क्या कारण थे। तो हल्दी घाटी के युद्ध के कारण सबसे पहला कारण था कि हल्दी घाटी युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अकबर को जब तक पूरे हिंदुस्तान का बादशाह कहने में कुछ हद तक परेशानी थी, क्योंकि मेवाड़ एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अकबर के सामने खड़ा हुआ था और अकबर चाहता था कि किसी तरह से महाराणा प्रताप को हराकर मेवाड़ को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए और जब वो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन सकता था। और राजपूतों की भांति अकबर की शरण में महाराणा प्रताप भी पहुंचा। शासन भले ही वो स्वतंत्र करे, लेकिन प्रताप ने ऐसा नहीं किया। दूसरा कारण कि महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता प्रेमी होना। महाराणा प्रताप एक स्वतंत्र शासक के रूप में अपना शासन स्थापित करना चाहते थे और वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे, चाहे अकबर हो या कोई हो। तो उनकी स्वतंत्रता प्रेमी भावना के कारण युद्ध हुआ। तीसरी बात कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप के द्वारा जो अकबर की धार्मिक नीति थी उसका महाराणा प्रताप ने विरोध किया और जिसके कारण दोनों में युद्ध होना स्वाभाविक था। तीसरी अपन कह सकते हैं नंबर 4 पर अपन कह सकते हैं कि अकबर के साम्राज्य विस्तार की नीति।
अकबर की समाज विस्तार की नीति में मेवाड़ एक बहुत बड़ी बाधा थी। अपने समाज विस्तार के लिए अकबर ने महाराणा प्रताप से युद्ध करना उचित समझा। और नंबर 5 कह सकते हो कि 1570 में नागौर दरबार में प्रताप का उपस्थित न होना, ये अपन कह सकते 1570 में जो नागौर दरबार लगाया था, तो विशेष सूचना अकबर ने प्रताप के पास भेजी थी कि नागौर दरबार में अवश्य उपस्थित हो, लेकिन महाराणा प्रताप नागौर दरबार में उपस्थित नहीं हुए, जिसके दोनों में युद्ध होना स्वाभाविक था। तो बच्चों, हल्दी घाटी के युद्ध के कारण, इस हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम, हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम, इतना बड़ा युद्ध हुआ, कारण हुए, घटना घटित, तो कुछ न कुछ परिणाम होंगे। सबसे पहला परिणाम है राजपूतों की शक्ति को आघात। महाराणा प्रताप द्वारा जब युद्ध भूमि से चले गए तो राजपूतों ने युद्ध लड़ना जारी रखा। अंत में उनकी हार हो गई, जिससे राजपूतों की शक्ति को आघात पहुंचा और लोगों के सामने पोल खुलने लगे कि जो राजपूत अपने आपको लड़ाका समझते हैं वो भी पराजय हो सकते हैं। नंबर 2, अकबर का अपने उद्देश्य में सफल होना। अकबर का एक उद्देश्य था कि किसी प्रकार महाराणा प्रताप को मेवाड़ से हटाया जाए। और हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप मैदान छोड़कर निकल गए तो कुछ समय के लिए मेवाड़ उनके हाथ से निकल गया, और कह सकते हैं कि अकबर अपने लगभग उद्देश्य में सफल रहा। नंबर 3 अपन कह सकते हैं प्रताप की हिंदू भावना को आघात। महाराणा प्रताप की जो हिंदू भावना थी उसको भी आघात लगा, क्योंकि हल्दी घाटी की युद्ध के बाद बच्चों हम कह सकते हैं कि मुगल सेना ने मेवाड़ के क्षेत्र को खूब लूटा, खूब लूटपाट मचाई। बहुत सारी महिलाओं ने जौहर कर लिया। तो एक तरह से जो हिंदू मंदिर तोड़े गए, तो प्रताप की जो हिंदूवादी भावना थी उसको भी उसका आघात पहुंचा। नंबर 4, प्रताप की शक्ति को अकबर द्वारा पूरी तरीके से समाप्त न कर पाना। बच्चों सब जानते हैं कि जैसे ही महाराणा प्रताप ने युद्ध भूमि छोड़ी, जंगल में निकल गए, मुगल सेना ने मेवाड़ में खूब लूटपाट की, लेकिन जैसे ही मुगल सेना वापस आगरा की तरफ रवाना हुई, प्रताप ने मेवाड़ के जीते हुए प्रदेशों पर पूर्ण तरीके से अधिकार कर लिया। केवल चित्तौड़ विजय रह गई। तभी 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह शासक बने। इस तरह हम कह सकते हैं बेटा कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की शक्ति को पूर्ण तरह विजय नहीं मिल पाई।
और इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि भाई महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध कहाँ हुआ, तो आप लिखेंगे बेटा हल्दी घाटी। हल्दी घाटी युद्ध के कारण भी पूछ लेता है, कभी हल्दी घाटी युद्ध की घटना भी पूछ सकता है, और कभी भी परिणाम भी पूछ सकता है। तो हमारे आज हम अपने क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप हमारी चैनल को खूब रोज़ देखें, लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, बच्चों को बताएं। और बच्चों क्लास ऑनलाइन क्लास लेने के बाद जो टॉपिक किताब में है उसे एक बार ज़रूर पढ़ें, जिससे आपको और मजबूती मिले। धन्यवाद।